कहने को तो प्रदेश भर में खनन पर रोक लगी हुई है, लेकिन वे रोक महज कहने को लगी है। खनन माफिया बेखौफ रात के अंधेरे में नदियों का सीना जेसीबी मशीनें लगाकर चीर रहे हैं। हजारों टन उपखनिज अवैध रूप से नदियों से निकाला जा रहा है। पचुवादून क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन के खेल पर पंजाब केसरी की टीम ने देर रात रियलिटी चेक किया। रियलिटी चेक में यमुना नदी से चौंकने वाली तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों की तादाद में वाहन यमुना नदी में अवैध रूप से उपखनिज करते हुए पाए गए। जेसीबी मशीनें लगाकर धड़ल्ले से बिना रोक टोक के अवैध खनन किया जा रहा था। अवैध खनन से भरे वाहन यमुना नदी में दौड़ते हुए देखे जा रहे थे, लेकिन अवैध खनन को रोकने का दावा करने वाले संबंधित विभागों के दावे फुस साबित हो गए। जब इस संबंध में उप जिला अधिकारी विकास नगर से पूछा गया तो उनका वही रटा रटाया जवाब सुनने को मिला कि जल्द ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बस कई बार सूचना आई थी तो हमारी फॉरेस्ट और रेवेन्यू की टीम भी गई थी और डीएमओ की टीम भी गई थी, तो इन जगहों पे कोई ऐसी बात प्राप्त नहीं हुई। अगर इस तरीके की सूचना बीच में प्राप्त होती तो इसकी जांच। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारे पर यमुना नदी में अवैध खनन संचालित हो रहा है? किसके इशारे पर यमुना नदी में डाका डाला जा रहा है? रोजाना लाखों रुपए राजस्व का चूना जो सरकार को लगाया जा रहा है, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? एक और जहां दावा किया जा रहा है कि पूर्ण रूप से नदियों में किसी भी तरह के खनन पर रोक लगी है, तो वहीं यमुना नदी के तट पर जो हजारों टन उपखनिज अवैध से भंडारण किया हुआ है, तो ये उपखनिज आखिर लाया कहां से गया? कौन है वो लोग जो यमुना नदी में अवैध रूप से उपखनिज का भंडारण कर रहे हैं? ये उपखनिज बाड़वाला से देहरादून 50 किलोमीटर लाया जा रहा है। रास्ते में सभी संबंधित विभाग जांच पड़ताल करते हैं। आखिर अवैध खनन से भरे हुए वाहनों को क्यों नहीं रोका जाता, ये बड़ा सवाल है। पंजाब केसरी की टीम पहुंची है यमुना नदी में। जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में हर तरह के खनन पर पूर्णतः का प्रतिबंध है, किसी भी नदी में कोई भी खनन नहीं किया जा सकता, लेकिन वर्तमान में यमुना नदी में देखा जा रहा है कि धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इस भंडारण को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि खनन का खेल किस कदर पचुवादून क्षेत्र की नदियों में खेला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर वर्तमान में हजारों टन जो उपखनिज है वो जमा हुआ है। आखिर ये उपखनिज आया कहाँ से है, ये एक बड़ा सवाल है। जबकि नदियां बंद है, खनन पूरी तरह से बंद है, बावजूद इसके यमुना नदी के किनारों पर कई जगह देखा जा रहा है कि अवैध भंडारण किए गए हैं, जो कि दर्शा रहे हैं कि वर्तमान में यमुना नदी में बड़े भारी पैमाने पर अवैध खनन का कारोबार संचालित हो रहा है और यह खनन सामग्री यहां से भरकर देहरादून तक भेजी जाती है। जबकि रास्ते में कई तरह के विभाग अपनी ड्यूटी बजाते हुए देखे जाते हैं, चेक पोस्ट देखी जाती हैं, वाहनों को चेक करते हुए देखा जाता है, लेकिन खनन से भरे वाहनों को रोकने वाला कोई नहीं है। देखा जा रहा है कि जिस तरह से नदियों का सीना रात के अंधेरे में चीरा जा रहा है, जेसीबी मशीनें संचालित की जा रही है, सैकड़ों वाहन अवैध खनन में लगे रहते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति की जाती है। पंजाब केसरी के लिए सतपाल धानिया। आखिर किसके इशारे पर यमुना नदी में अवैध खनन हो रहा है? किसके इशारे पर यमुना नदी में डाका डाला जा रहा है? रोजाना लाखों रुपए राजस्व का सरकार को लग रहा चूना कौन करेगा भरपाई? कौन है वो लोग जो यमुना नदी में अवैध रूप से खनन का भंडारण कर रहे हैं? अवैध खनन को रोकने के लिए वन विभाग ने चेक पोस्ट भी बनाई है, लेकिन इन चेक पोस्टों में सक्षम अधिकारी नरादद रहते हैं। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के जिम्मे संवेदनशील चेक पोस्ट का जिम्मा सौंपा गया है। पंजाब केसरी की टीम ने जब चेक पोस्ट पर तैनात कर्मी से सवाल पूछा तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। कहाँ इंचार्ज आपके हैं? खरीदार के कभी रहते हैं चेक पोस्ट पर? क्या वो हैं? कब आते हैं? अभी आएंगे थोड़ी देर में। आप कौन है? मैं फॉरेस्ट का ही हूँ। नहीं, क्या नाम है आपका? सूरज सिंह। सूरज सिंह जी। आप संविदा कर्मी हैं, दैनिक कर्मी हैं, क्या है आप? संविदा पे हैं? संविदा पे। संविदा पे हैं। और कोई आपके स्टाफ कोई हो यहाँ पे हैं? तोमर जी है। अच्छा, तोमर जी हैं। ठीक। विकास नगर से सतपाल धानिया की रिपोर्ट।